नमस्कार दोस्तों। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स इजराइल के लिए घातक क्यों बन गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स है ये गाजा सिटी का जो दक्षिणी हिस्सा है और उसके बाद जो मिस्र है इसके बॉर्डर पर स्थित है। तो इसी के नीचे जो हमास के लड़ाके हैं सुरंग बनाकर यहाँ से हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो कई बार इस बॉर्डर पर इजराइल के द्वारा बमबारी भी की गई है और इजराइल के द्वारा यह भी कहा गया है कि इसके वजह से ही ये जंग लंबा खिंच गया है। तो यहीं इस सीमा पर बमबारी की गई थी, जिससे जो मिस्र के सैनिक हैं इनको भी यहाँ पर इनके ऊपर भी कुछ अटैक हुए हैं मिस्र के सैनिक। तो ये मिस्र इस सब चीज़ों को लेकर इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल और मिस्र के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये बिगड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स के बारे में डिटेल से और ये कैसे इजराइल के लिए घातक बनता जा रहा है और मिस्र को लेकर इसे क्या समस्या है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स है इसके लोकेशन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं। यह है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स। इसके उत्तर में है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। इसके दक्षिण में करेम अलेम एक क्रॉसिंग है जो इजराइल के कंट्रोल में है। यह है इसके दक्षिण में स्थित और इसके पूर्व में इजराइल है। इसके पश्चिम में है इजिप्ट यानी कि जिसे मिस्र कहते हैं। तो ये क्यों घातक बन गया है इसके बारे में जानेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, बेंजामिन नेतान्याहू के द्वारा, कि जो गाजा और मिस्र के बीच जो सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स है यानी कि ये जो कॉरिडोर्स है ये इजराइल के नियंत्रण में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की वजह से जो जंग है ये काफ़ी लंबी खिंच गई, क्योंकि इसी के अंदर से सुरंग बनाए हुए हैं कौन? हमास के लड़ाके। इस सुरंग के माध्यम से जो सप्लाई है, ईंधन यानी हथियार की सप्लाई है, ये इन्हें आसानी से मिल रही है। तो इस सप्लाई की वजह से ही हमास के लड़ाके अभी तक इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। तो यही इसी चीज़ को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि या तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स या तो इजराइल के कंट्रोल में होना चाहिए या तो इसे पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और इजराइल के द्वारा यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र में अगर गाजा सिटी में कोई भी निशस्त्र यानी कि शांति ला सकता है तो वो सिर्फ इजराइल ही ला सकता है, और कोई भी शक्ति, कोई भी शासन गाजा सिटी में मतलब शांति नहीं ला सकता। तो यहाँ पर इजराइल के द्वारा इस बॉर्डर पर इजराइल के द्वारा बम्बार्ड भी किया गया था। तो इसको लेकर कुछ जो मिस्र के सैनिक हैं, कुछ अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी अटैक हो गया था। तो इस सब सारी चीज़ को लेकर इजराइल के द्वारा खेद तो प्रकट किया गया है, लेकिन तो मिस्र के द्वारा चेतावनी भी दिया गया कि अगर इस पर इजराइल के द्वारा लगातार बमबारी की जाती है तो मिस्र और इजराइल का जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। फिलहाल ये बफर जोन में स्थित है। ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स है ये बफर जोन में स्थित है, यानी कि नहीं इस पर कंट्रोल इजराइल का है, नहीं इस पर कंट्रोल मिस्र का है। इसे बफर जोन में छोड़ गया है। इसमें जो सैनिक थे दोनों देशों के, ये कुछ मतलब कि बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत थोड़ा बहुत ही यहाँ पर सैनिक बचे हैं। मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में ये 14 किलोमीटर लंबा पट्टी के रूप में है, यानी 14 किलोमीटर लंबा पट्टी के रूप में एक सीमाई क्षेत्र है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, जैसा कि मैं बताया। दक्षिण में करम अबू सालेम एक क्रॉसिंग है जो किसके कंट्रोल में है? इजराइल के कंट्रोल में है। यहीं इसके जस्ट ऊपर एक है रफा क्रॉसिंग है, जिसकी वजह से मिस्र और गाजा जो का दक्षिणी हिस्सा है गाजा पट्टी का, वो जुड़ता है इस कॉरिडोर्स की वजह से। 1979 में, ध्यान रखिएगा, 1979 में मिस्र इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था। इस शांति समझौते के बीच ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर्स है इसको बफर जोन घोषित कर दिया गया था। इसे इजराइल अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन 2005 आते आते इजराइल ने इस पर अपना नियंत्रण यानी कब्जा खो दिया है। हालांकि उसी साल इजराइल ने मिस्र के साथ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर सहमति जताई। इसे शांति समझौता रद्द या इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, बल्कि दोनों पक्षों के बीच जो सैन्य उपस्थिति थी वो सीमित कर दिए गए। मतलब कि दोनों ही देश के जो सेना थे ये यहाँ से हटा दिए गए या तो बहुत ही कम कर दिए गए थे। इस प्रोटोकॉल के तहत ही मिस्र ने गाजा की सीमा पर 750 अधिकारी तैनात किए थे। 750 अधिकारी इस बॉर्डर पर तैनात किए थे, लेकिन यह सैनिक बल नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी थे, जिनका मकसद आतंकवाद से निपटना, घुसपैठ को रोकना। यानी कि सेना नहीं थे इस पर, एक पुलिस अधिकारी थे। वो जो टेररिज्म था उसको रोकने के लिए ये सब किया गया था। फ़लस्तीनियों की ओर कॉरिडोर पार करके मिस्र की ओर आना जाना इससे लगा रहता है। इसके अंदर से काफ़ी सुरंग बनाए हुए हैं, इसके अंदर सुरंग बनाए गए। जो हमास के लड़ाके हैं इन्हें यहाँ से हथियार सप्लाई आसानी से हो जाती है। यही वजह है कि गाजा सिटी में जो जंग है वो लंबा खिंचता चली गई है। मिस्र भी हमास पर यह आरोप लगाता है कि बॉर्डर का बार बार उल्लंघन हमास के द्वारा किया जाता है, क्योंकि गाजा सिटी की जो आबादी है 23 लाख है। 23 लाख गाजा सिटी की आबादी है।
ये जो गाजा पट्टी है और उसके बाद वेस्ट बैंक था, ये दोनों मिलकर ही फ़लस्तीन होता था। तो फ़लस्तीन का जो गाजा पट्टी है इस पर हमास का नियंत्रण था। तो जब से हमास इस पर नियंत्रण किया था तो ये जो क्रॉसिंग थी, इस क्रॉसिंग को ही कंट्रोल करना शुरू किया था। एक कई सारी सुरंगें बनाई, इस सुरंगों का गलत इस्तेमाल हमास के द्वारा किया जा रहा था। तो इसी सब को लेकर मिस्र के द्वारा भी हमास को चेतावनी दी गई थी कि अगर वो सीमा का उल्लंघन करता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो इजराइल है, इजराइल अटैक कर सकता है फिर से। तो यही सब रीजन है। तो आइए देखते हैं इस क्रॉसिंग गेट के बारे में। यहाँ पर देखिए एक नंबर 1 क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग गेट है, ये मिस्र की ओर खुलता है। और उसके साथ साथ ये दूसरे नंबर का है, दूसरा नंबर मिस्र की ओर माइग्रेशन की ओर इशारा करता है। यहाँ से माइग्रेशन होता जाता है, फ़लस्तीनी वेटिंग एरिया की ओर जाने वाला मिस्र का गेट है। यहाँ पर देखिए जो वेटिंग एरिया है उधर ये चला जाता है। उसके बाद सीमाई पट्टी के हालात बदलते चले गए। फ़लस्तीन की ओर से हमास ने सीमाई क्षेत्र को बुलडोज कर दिया है, यानी कि जो सीमाई क्षेत्र है फ़लस्तीन की ओर से बुलडोज किया गया था, ताकि दोनों के बीच में जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल पर किसका नियंत्रण आ सके, हमास का नियंत्रण आ सके। मतलब कि ये जो सीमाई क्षेत्र है इसे बुलडोज कर दिया था ताकि ये बॉर्डर पता न चल पाए। किसके द्वारा किया गया था, ये हमास के द्वारा किया गया था। फ़लस्तीन और मिस्र के इलाकों में बीच एक केंद्रीय मार्ग रफ़ा क्रॉसिंग है। यहाँ पर एक केंद्रीय मार्ग रफ़ा क्रॉसिंग है। इस क्रॉसिंग के माध्यम से ही गाजा सिटी के लोग इजिप्ट यानी मिस्र जाते थे और मिस्र से बाहर निकल जाते थे। तो हालांकि इस जो रफ़ा क्रॉसिंग है अभी इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसका प्रशासन फिलहाल इजराइल के कब्जे में है। तो यही है, मिस्र को यह भी आशंका है कि अगर इजराइल को फिलाडेल्फी कंट्रोल, जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इसका कंट्रोल अगर इजराइल के कब्जे में आ गया, इसको आशंका है इजिप्ट यानी मिस्र को, अगर ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इजराइल के कंट्रोल में फिर से आ गया तो जो गाजा पट्टी के आम लोग हैं, जो गाजा पट्टी के यानी फ़लस्तीन के आम लोग हैं, इनका एकदम पूरी तरीके से आना जाना एकदम बंद हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर सुरंगें हैं, उन सुरंगों के माध्यम से, क्रॉसिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत जो आ जा रहे हैं बाहरी कंटेक्ट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और ये घुटन महसूस करना शुरू कर देंगे। जो आम फ़िलिस्तीनी ये घुटन महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बंद एक खुले देश में एक बंद कैदी की तरह महसूस करना शुरू कर देंगे, ऐसा कहना है किसका, मिस्र का। तो यही सब लेकर है इजराइल भी चेतावनी दी है कि इस जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजराइल के पास होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से जो सुरंगें हैं, इस सुरंगों के माध्यम से ही हमास को ईंधन और हथियार की सप्लाई हो रही थी। तो ये था फिलाडेल्फी कॉरिडोर्स के बारे में। थैंक यू।